लेथ सेंटर। लेथ सेंटर के बारे में जानेंगे आज हम। लेथ सेंटर है क्या? लेथ मशीन पर लंबे जॉब को सहारा देने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे लेथ सेंटर कहते हैं। अगर कोई लंबा जॉब है, उस पर अगर कटिंग टूल का दबाव देंगे तो उस पर विकृति आएगी, अर्थात आपका ऑपरेशन जो है वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार लंबे जॉब को सहारा देने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए लंबे जॉब को सहारा देने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे लेथ सेंटर कहते हैं। तो लेथ सेंटर दो प्रकार का होता है। पहला है लाइव सेंटर और दूसरा डेड सेंटर। लाइव सेंटर जो है यह लेथ मशीन के हेड स्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है। तो इस प्रकार लेथ मशीन का स्पिंडल जो है रनिंग में रहता है, गति में होता है। तो लाइव सेंटर उसके साथ साथ वो भी गति में रहता है, इसलिए इसका नाम लाइव सेंटर रखा गया है। इसलिए यह अपने केंद्र पर घूमते रहता है। नंबर 2, डेड सेंटर। डेड सेंटर लेथ मशीन के टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट किया जाता है। इस प्रकार यह अपने स्थान पर स्थिर होता है, फिक्स होता है, अर्थात इसमें गति नहीं होती है, इसलिए इसका नाम डेड सेंटर रखा गया है। तो दो प्रकार का आपका सेंटर हुआ, लाइव सेंटर और डेड सेंटर। और इन सेंटर का प्रयोग किया जाता है सहारा देने के लिए, लंबे जॉब को सहारा देने के लिए, ताकि उस पर आपका कटिंग प्रक्रिया जो है या कोई भी ऑपरेशन है वह आसानी पूर्वक होता रहे। इसके अलावा कुछ स्पेशल सेंटर भी होते हैं कार्य के अनुसार, जो कि आपके सामने निम्न प्रकार के हैं। पहला है ऑर्डिनरी सेंटर यानी साधारण सेंटर। तो यह जो सेंटर है यह माइल्ड स्टील की बना होता है और इसको हार्ड तथा टेम्पर कर दिया जाता है। इसका प्रयोग साधारण जॉब पर साधारण टर्निंग के लिए, साधारण सहारा देने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑर्डिनरी सेंटर हुआ। नंबर 2 है हाफ सेंटर। हाफ सेंटर को आप चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। इसका अगला भाग जो है यह आधा कटा हुआ है, अर्थात ये हाफ है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? बिना सेंटर हटाए यदि जॉब का सामने का फेस समतल किया जाए, अर्थात फेसिंग किया जाए बगैर सेंटर हटाए, उसके लिए हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम साधारण सेंटर के प्रयोग करते हैं और जॉब के सामने वाला सतह को फेसिंग करना हो, अर्थात फ्लैट करना हो, उसके लिए सेंटर हटाना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर बिना सेंटर हटाए हमको फेसिंग करना है तो उसके लिए हम हाफ सेंटर का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है टिप्ड सेंटर। तो ये सेंटर भी साधारण होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। अंतर केवल ये होता है कि इसके आगे वाला नुकीला भाग, ये आपका सेंटर है, आगे वाले नुकीले भाग को हटा करके यहाँ पर कार्बाइड टिप यानी स्पेशल धातु होता है अलाय स्टील का बना, उसको वहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि इसे बाद में हार्ड और टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह काफ़ी कठोर होता है और लंबे समय तक जाता है। तो ये इस पर कार्बाइड टिप लगा होता है, सामने वाले भाग में इस नुकीले भाग पर कार्बाइड टिप लगा दिया जाता है ताकि ये बार बार खराब ना हो और इसे हार्ड और टेम्पर करने की आवश्यकता न पड़े। नंबर 4 है बॉल सेंटर। ये आपका स्पेशल सेंटर है, बॉल सेंटर। इसमें क्या है कि सेंटर के अगले नुकीले भाग पर, ये आपका सेंटर है, सेंटर के अगले नुकीले भाग पर एक छोटा बॉल लगा होता है। बॉल लगाने से क्या होता है कि घर्षण कम होता है, और जब लंबे जॉब को दोनों तरफ से टेपर करना है, लाइव सेंटर से भी और डेड सेंटर की तरफ से भी, अगर एक सेटिंग में ही आपको टेपर टर्निंग करना है तो उसके लिए हम बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। और टेल स्टॉक के द्वारा ऑफसेट विधि से
टेपर काटने के लिए भी बॉल सेंटर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है पाइप सेंटर। नाम से पता चल रहा है कि पाइप के आकार के जॉब पर अगर हमको टर्निंग करनी है तो वहां पर पाइप सेंटर का प्रयोग करेंगे। इसके आकार में देखिए अगला भाग नुकीला ना होकर के फ्लैट बना दिया गया है ताकि कोई खोखला जॉब पाइप के समान इस पर आसानी से फिट हो सके। तो इस प्रकार पाइप सेंटर का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 है रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग सेंटर, इस सेंटर में एक बेरिंग लगा होता है जिससे घर्षण बिल्कुल भी नहीं होती है और यह फ्री कार्य करता है। अगर कोई भारी जॉब है, मोटा जॉब है, उस पर अगर कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग करेंगे ताकि आपका कार्य आसानी से होता रहे। नंबर 7 इंसर्टेड टाइप सेंटर। इंसर्टेड टाइप सेंटर क्या है कि एक छोटा सेंटर होता है जिसको हम आसानी से कभी भी बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। अगर घिस गया तो दूसरा हम सेंटर अपने धातु से इसको आसानी से बना लेते हैं। तो यह एक छोटा धातु का टुकड़ा होता है सेंटर के आकार का बना हुआ। उसको क्या किया जाता है कि एक बड़े टेपर स्टील में टेपर बना हुआ जो खोखला आपके पास स्लीव है, उस स्लीव में फिट करके हम टेल स्टॉक की स्पिंडल में फिट कर देते हैं और प्रयोग करते हैं। इंसर्टेड टाइप सेंटर है ये। एक छोटा टुकड़ा होता है लोहे का, उसको हम सेंटर का रूप दे देते हैं और उस सेंटर को हम किसी स्लीव में लगाने के बाद फिर टेल स्टॉक के स्पिंडल में फिट करके प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 8 है सेल्फ ड्राइविंग सेंटर। स्वतः ड्राइविंग सेंटर, इसकी बनावट में देखिए यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है। तो सेल्फ ड्राइविंग सेंटर का मुख्य प्रयोग हम हमेशा लाइव सेंटर की तरह ही करते हैं, अर्थात हेड स्टॉक के स्पिंडल में ही इसको फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। यह जॉब पर अच्छी पकड़ बनाता है, ग्रुप बना हुआ है, इस वजह से जॉब को अच्छी पकड़ बनाएगा और अपने साथ जॉब को अपने केंद्र पर ये घुमाता रहेगा। तो सेल्फ ड्राइविंग सेंटर का प्रयोग मुख्य रूप से लाइव सेंटर की तरह हेड स्टॉक के स्पिंडल में किया जाता है। नंबर 9 है फीमेल सेंटर। फीमेल सेंटर का अगला जो भाग होता है नुकीला ना होकर के काउंटर स्विंग आकार में बना होता है, अर्थात अंदर की तरफ इसको 60 डिग्री के ग्रूव में बना दिया जाता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपका जो जॉब है वह नुकीला हो। इस प्रकार का जॉब है और इस पर कोई कार्य करना है, इसको सहारा देना है, तो ये जो भाग है अगला भाग नुकीला भाग इसमें आकर के सेट कर जाएगा और इधर का भाग लाइव सेंटर में लगा करके इसी तरह से इधर हम सेट कर सकते हैं। तो नुकीले भाग को हम फीमेल सेंटर के ग्रुप में सेट करके प्रयोग में ला सकते हैं। सेंटर का अगला नुकीले भाग का कोण होता है 60 डिग्री। इस बात का याद रखिएगा। कोई भी सेंटर है इसके अगले नुकीले भाग जो टेपर होता है उसका कोण होता है 60 डिग्री। फीमेल सेंटर का भी अंदरूनी कोण जो होगा वह 60 डिग्री का ही होगा। इस प्रकार आपका 9 सेंटर है जिसके प्रयोग से हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं और लेथ मशीन पर इसके द्वारा प्रयोग किया गया यह एक प्रकार का सेंटर है जिसका हम प्रयोग आसानी से करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।